नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम बात करने जा रहे हैं लासा मासा में विविध पर आधारित प्रश्न। लासा मासा में विविध पर आधारित प्रश्न आज जो कि समाप्त हो जाएगा, कल से चालू करूंगा वर्क एंड टाइम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन विविध में क्या है, कह रहा है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर और 2 सेमी चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो देखिए, पहले हम इसको लंबा है अर्थात लंबाई देख लेते हैं। इसकी कमरे की लंबाई कितनी है, ये 15 मीटर है और 17 सेंटीमीटर है। तो हमको एक ही यूनिट में लाना है। देखिए, ये 15 मीटर को हम क्या बना लेते हैं, सेमी में। तो 15 मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और प्लस ये 17 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर तो हो ही गया है। अब इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर में है ही तो इसको भी लिख लीजिए। तो ये कितना हो गया, 1517। टोटल इसको कर देंगे तो 1517 हो गया। अब ये 1517 मीटर तो लंबा हो गया। अब चौड़ाई इसकी देख लेते हैं, कमरे की चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई क्या हो जाएगी, कह रहा है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है तो 9 मीटर है। अब मीटर को हम इसको क्या कहते हैं, सेमी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 100 से गुणा हो गया, प्लस कर दे रहे हैं। 2 सेमी है तो 2 सेमी भी लिख ले रहे हैं। अब टोटल देखिए कितना हो गया। तो देखिए 9, ये 900 हो गया और 2 902 हो गया। ये इतना हो गया इनकी लंबाई और चौड़ाई कमरे की। अब अगर हम इसका मासा निकाल लेंगे तो कम से कम एक टाइल की भुजा पता चल जाएगी। जब एक टाइल की भुजा पता चल जाएगी, पहले मासा निकाल लेते हैं। तो देखिए, भाग विधि द्वारा मासा निकाल लेते हैं। 902 और 1517 में जब भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एक बार जाएगा तो ये कितना हो गया, 902। ये उतना ही रह जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 2 गया, 5 हो गया और यहाँ पर एक ऑलरेडी रहेगा और 9 में से ये 15 में से 9 गया, 9 6 15 होता है। अब इससे भाग देना है कितना, 902 में। 902 में जब भाग दे देंगे तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा, 615 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 5 12 होता है। और ये देखिए यहाँ पर बचा 9 में से 1 गया, 8 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया, 2 हो गया। तो देखिए अब इससे भाग देना है कितना, ये 615 में 615 में भाग देना है। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 या 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार जाएगा। तो देखिए 2 7 14 हो गया और 2 9 2 8 16, 1 17 7 हो गया, हासिल लगे 1 हो गया और 2 दूनी 4 1 5 हो गया। तो ये 5 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, घटाने देखिए 5 में से 4 गया, 1 हो गया और यहाँ पर इससे उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 7 गया, 7 4 11 और यहाँ 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। अब देखिए इससे भाग देना है 287 में। 287 में जब भाग दे देंगे तो देखिए 7 बार जाएगा, 7 का नम 7 हो गया और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये कट गया पूरा। अब देखिए मासा दिख रहा होगा यहाँ पर, मासा इक्वल टू कितना हो गया, 41। तो ये मासा हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या करना है हमें, क्या कम से कम कितना वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो ये जो मासा निकला है, एक टाइल की भुजा निकली है, एक टाइल की भुजा निकली है। एक टाइल की भुजा कितनी हो गई है, 41 सेंटीमीटर। ये एक टाइल की भुजा है। अब हमको क्या चाहिए, कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो टाइलों की संख्या इक्वल टू लिख लीजिए। देखिए टाइलों की संख्या इक्वल टू कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल या एक टाइल का क्षेत्रफल। देखिए कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब देखिए टाइलों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब कमरे का क्षेत्रफल कितना है,
हम जानते हैं कमरा कैसे होता है, आयताकार, तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया है, लंबाई कितना दिया है 1517 और गुणित चौड़ाई कितना दिया है 902। और एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल कैसी है वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर अर्थात 2 बार यही लिख लीजिए, 41 गुणित 41 कर दे रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा 41 गुणित 41। अब इसको काट लेते हैं। देखिए काटने का तरीका क्या होता है, जैसे जैसे बड़ी संख्या रहे तो पहला डिजिट पकड़िए और इसमें पहला डिजिट पकड़िए, इसका पहाड़ा पढ़िए कितने बार जा रहा है, तो 1 2 के 2, ये 2 बार गया, और इसमें कम से कम बार ले जाइए कि वहाँ तक पहुँच जाइए। देखिए 2 चौक 8, ये 4 दूनिया 8, तो 2 बार गए ये, और इसको पकड़िए, इससे जब भाग देंगे 7 एकन्नम 7 हो गया, और ये देखिए 4 से इसमें भाग देंगे 4 दूनिया 8, 4 तिहाई 12, 3 बार गया, तो इनसे भाग दे देंगे तो 37 बार गया, तो 37 गुणित 22। अब इन्हीं का दोनों का गुणा कर लेना है। देखिए गुणा करने का तरीका कैसे है, 2 अंकों का 37 ये 22 का गुणा। अब एक ही लाइन में कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया 7 दूनी 14 की 4 हो गया, हासिल लगे 1, अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, और 7 दूनी 14, ये 14 हो गया, 14 6 कितना होता है 20, अब 20 1 21, 21 की 1 हासिल लगे 2, अब ये हासिल लगे 2 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया, 6 2 कितना हो जाएगा 8, ये इसका गुणा करने पर हो जाएगा 814। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 की घात 33 + 1 और 2 की घात 21 + 1 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है हमको, तो इसको 2 के घाते ये 3 के घाते 7 कर दे रहे हैं। देखिए 3 7 21, 2 के घाते 21 हो जाएगा, ये मिल जाएगा, प्लस हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 के घाते 7 कर दे, कुछ भी कर दे, एक उसका एक ही मान है, एक ही उत्तर आएगा। 1 के घात कुछ भी कर दीजिए, 1 के घाते 1000 तो एक ही आएगा, क्योंकि उस 1 का गुणा किसी में कर देंगे तो वो एक ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब ये तो हो गया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 के घाते 3 और उसके घाते 7, तो देखिए 7 3 21 हो जाएगा, 2 के घाते 21 हो गया। अब प्लस इसका 1 के घाते कितना कर सकते हैं हमको, इसको 7, ये 1 के घाते 7 कर सकते हैं, ये सॉरी ये 33 है तो कितना हो जाएगा 11, और इसको भी 11 कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो देखिए अब इसका मासा निकालना है, तो देखिए मासा में क्या कहे, हम बोले थे जो कॉमन रहे उसी को ढूंढते हैं। तो देखिए वैसे और थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन पहले 1 1, देखिए अगर इसमें 1 का गुणा कर देंगे, 1 के घाते रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसमें भी हम 1 का गुणा कर देते हैं, 1 के घाते 7 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए हम 1 के घाते, देखिए पूरा विस्तार से बता दे रहे हैं, 1 के घाते 11 हो गया, ये कॉमन ले रहे हैं, बचा कितना, ये 2 के घाते 3 + 1। अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए इस पर ये 11 33 हो जाएगा, और ये 1 ही रह जाएगा, वही फिर बन जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 2 के घाते 3, इसमें भी 1 के घाते 7 कॉमन ले लीजिए, तो 2 के घाते 3 + 1 बचेगा, तो यही हो गया। अब देखिए 1 का मतलब कोई नहीं, कुछ भी नहीं, 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। अब देखिए मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मासा मतलब जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो देखिए यही मिल रहा है, 2 के घाते 3 + 1, तो 2 के घाते 3 + 1। अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 के घाते 3 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ कलम खरीदता है और उसमें से कुछ कलम 84 रुपये अधिकतम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए कि अब उसके पास कम से कम कितनी कलम
शेष बची। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हमको उसका मासा निकालना है। देखिए कैसे लगेगा, गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 180 हो गया और 84 हो गया। तो देखिए किससे कट रहा है, अब 12 से काट दीजिए, 12 एकन्नम 12 और 12 6 18 हो गया, 12 5 60 हो गया, और देखिए 12 7 84। तो इसका मासा जो है तो 12 हो गया। तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस देखिए पूछा क्या है, शेष कितना बचा है। अब देखिए इसका अंतर निकाल लीजिए, वही हमारा पता चल जाएगा कितना कलम शेष बची है। तो देखिए कितना कलम शेष बची है, 8 कलम। 15 में से 7 गया 8, 8 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 कलम, 8 कलम लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। सब के सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर हम मेथड द्वारा लगाएं तो ये जो क्या कहते हैं 180 और 84 है, वो एक पेन की वो निकल जाएगी क्रय मूल्य। तो ऐसे निकालना पड़ेगा बहुत ही, और मासा इसका 12 हो जाएगा। फिर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिर्फ आपको यही तरीका से लगाना है बस, बाकी कोई भी तरीका ना लगाइए। देखिए ये भी वो ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या रहा है एक दुकानदार 600 रुपये में कुछ कलम खरीदता है और उसमें से कुछ कलम क्रय मूल्य पर या फिर कह सकते हैं अधिकतम मूल्य पर 105 रुपये में बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए कि अब उसके पास कितने कलम शेष बचे। अब देखिए कितने कलम शेष बचे, तो हमको वही नियम लगाना है, मासा निकाल लेना है। तो देखिए 600 है और कितना है 105, तो 600 है और 105 है। अब इसका क्या करना है, हमको मासा निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे। जो मासा निकलेगा वह क्या निकलेगा, वो निकलेगा एक पेन का दाम निकलेगा। जब एक पेन का दाम निकलेगा तो इससे देखिए इसका मासा निकाल लेते हैं। तो 15 से काट देते हैं, 15 7 105। देखिए 15 चौको 60 हो गया और 15 75 15 7 105। तो ये देखिए इतना हो गया। अब जो मासा निकला है, मासा वो एक पेन का दाम निकला है, एक पेन का दाम निकला था। लेकिन क्या करना है हमको, पूछ क्या रहे हैं, कह रहा है कितने कलम शेष बची। तो शेष बचने की बात करें तो शेष बची पेन इक्वल टू 40 - 7 इक्वल टू 37। 37 कह रहे हैं यार, 33। यही 33 पेन शेष बची, यही आंसर है हमारा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन है जो कि छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 घटाने पर 18 24 72 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए जब पूर्णतया विभक्त होने की बात करें, लेकिन क्या शेष 5 बचे या इतने घटाने पर शेष इतना मतलब कि इतने से पूर्णतया विभक्त हो, तो छोटी से छोटी संख्या याद करने के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करें तो क्या हमने बताया था, क्या निकलेगा इन संख्याओं का, जो पूर्णतया विभक्त होने की बात किया है और छोटी से छोटी संख्या की बात किया है। तो देखिए जब छोटी से छोटी संख्या है और विभक्त होने के बारे में बात कर रहा है, तो इसी के क्या कर देते हैं, हम लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए लासा निकाल लेते हैं, ये 18 और 24 और 72। लासा निकालने के लिए हम बड़ी संख्या पकड़ते हैं। अब देखिए जब बड़ी संख्या पकड़िए उसके बाद खंड कर दीजिए। देखिए पहले कट जा रहा है, नहीं देखिए 18 4 72, 24 यहाँ 72, तो 72। इसका मतलब क्या हुआ, लासा हमारा कितना हो गया, लासा हमारा हो गया कितना, 72। अब क्या कह रहा है, 72 मतलब इन सब संख्या से कट जाएंगी, देखिए सबसे कट रही है। लेकिन क्या कह रहा है, 5 घटाने पर इनसे विभक्त होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 5 हम इसमें जोड़ दें तो वो संख्या कट जाएंगी पूर्णतः। तो देखिए तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 + 5
5 घटाने की बात कर रहे हैं तो 5 इसी में जोड़ दीजिए, ये हो गया कितना 77। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। देखिए ये क्वेश्चन है, विविध का मतलब होता है सभी क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर दें और जो जो नया नया क्वेश्चन हो उसी में डाल दें। तो ये विविध क्वेश्चन है कि पहला जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन भी हो जा रहा है कुछ क्वेश्चन और नया भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का मासा 5 हो तथा उनका अनुपात 3:4 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। ये अनुपात जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, सहअभाज्य युग्म। अगर हमको लासा ज्ञात करना है तो लासा इक्वल टू हमने क्या बोला था कि सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल गुणते मासा। अगर हम सहअभाज्य युग्मों के गुणनफल में अगर हम मासा से गुणा कर दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, लासा। तो देखिए ऐसे ही लिख लीजिए, लासा इक्वल टू, या फिर हम अभाज्य युग्म या कह सकते हैं या अनुपात कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अनुपातों के गुणनफल में यदि मासा का गुणा कर दिया जाए तो लासा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए लासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लासा इक्वल टू हो जाएगा सहअभाज्य युग्म का गुणनफल। हमने क्या बताया था उस दिन, वो जो 8 महत्वपूर्ण गुण बताए थे, उस दिन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस गुण जब तक गुण नहीं याद रहेगा तब तक ये सब क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, गुण या देखिए सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल या फिर अनुपातों का गुणनफल या कर सकते हैं, या अनुपातों का गुणनफल गुणते मासा। तो देखिए लासा हमको प्राप्त करना है तो लासा इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये इनका अनुपात कितना है 3:4 अनुपातों का गुणनफल। तो देखिए 3:4, अब इसमें मासा का गुणा कर दीजिए, मासा का गुणा हो जाएगा 5। तो लासा निकल के आएगा कितना, एलसीएम 4 तिहाई 12 पंजे 60, यही हमारा उत्तर निकल के आएगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं विविध में, और हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 3 संख्याओं का लासा 4752 है तथा मासा 6 है। यदि 2 संख्याएं 48 तथा 66 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए अगर हम मासा से किसी भी संख्या में भाग देते हैं वो संख्या पूर्णतः कट जाती है। तो देखिए अगर हम इसमें 6 से है, देखिए मासा दिया है, क्या क्या दिया है पहले देख लीजिए। लासा दिया है एलसीएम दिया है कितना 4752 है, और मासा दिया है एचसीएफ कितना दिया है 6 दिया है, और संख्याएं क्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया है कितनी 48 है, और दूसरी संख्या कितनी दी है 66 दिया है, और तीसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए हम मासा से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखिए 6 48, 6 ग्राम में 66 हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको तीसरी संख्या प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, तो इन सब में भाग दे देंगे, जो कट जाएगा वही हो जाएगा, अगर जैसे विकल्प के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये भी कट जा रहा है, 6 काट दिए, 6 48 हो जा रहा है, 6 9 54 हो जा रहा है, और ये देखिए ये तो कट ही नहीं रहा है, और ये देखिए ये 6 9 54 हो जा रहा है। तो ये देखिए जो कटे अर्थात तीनों कट रही हैं, एक ही नहीं बच रही, एक ही नहीं कट रहा है, अर्थात ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं, बहरहाल इससे तो पकड़ में नहीं आया, तो अब देखिए कैसे लगेगा। अगर हम इन्हीं संख्याओं में, ये देखिए संख्या, ये लासा जो 2 संख्याएं दी हैं, संख्याओं में हम मासा से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 संख्याओं का युग्म प्राप्त हो जाएगा, अनुपात प्राप्त हो जाएगा। जब अनुपात और मासा में का गुणा करके इसी लासा में भाग दे देंगे तो वह संख्या का अनुपात पता चल जाएगा। तो देखिए तीसरी संख्या इक्वल टू देखिए क्या करना है हमको, इसी में 48, ये लासा कितना है 4752 है। अब इन्हीं संख्याओं, ये संख्या का अनुपात देख लीजिए कितना है
48 है और 66 है। अगर हम 6 से इसका मासा 6 से भाग दे देते हैं, 6 से देखिए 6 48 और 6 11 में 66 हो गया। तो देखिए यही हमको लिखना है बस इन्हीं तीनों को, ठीक है, अर्थात या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों का लासा। तो देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया 8, ये हो गया 11। तो देखिए अब भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए और 44 हो गया, और यहाँ पर बचा कितना 3 और 11 तो यहाँ 33 हो गया कितना 2 और 11 दूनी 22 हो गया। अब देखिए काट दीजिए 8 से, 8 45, 8 4 32 हो गया। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 9 का 54, 6 9 का 54, 9 हो गया। या फिर हम लासा को यही मासा जो भाग दिए हैं, मासा से मासा को हटा दे तो वैसे भी 54 प्राप्त हो जाएगा, तो 54 आंसर आएगा। देखिए अब क्या हो गया, ये संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या का अनुपात पता चल गया कितना 9 आ गया है। अब 9 में हम क्या करते हैं, यही मासा का गुणा कर देते हैं। किसी भी संख्या के अनुपात में अलग अलग हमने वो गुण बताया था, यदि किसी भी संख्या का अनुपात दिया है, अनुपात में यदि हम मासा का गुणा कर देते हैं तो वो क्या प्राप्त होती है, संख्याएं प्राप्त हो जाती है। तो देखिए 9 है, अगर हम 9 में क्या कर देते हैं, मासा का गुणा कर देते हैं, मासा कितना है हमारा 6 है, तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। संख्याएं इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उससे लिया देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका अंतर 16 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए इसमें मासा भी 16 दिया है और दिया है उसका अंतर भी 16 है, दोनों संख्याओं का अंतर भी 16 है, तो वो संख्याएं याद करना है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन टाइप दिए, ऑप्शन भी दिया रहता है, ऑप्शन के तरह अकॉर्डिंग लगाते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, उनका मासा 16 है। तो देखिए 16 कौन कौन है, 16 से कौन कौन संख्या विभक्त हो रही है। देखिए 16 चौको 64, 16 पंजे 80 है, तो विभक्त हो रहा है। मासा इसका 16 है, HCF इसका 16 है। और देखिए ये 16 पंजे 80 विभक्त हो रहा है, ये 72, 16 चौको 64, 16 पंजे 80 होना चाहिए, ये तो विभक्त नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए 80, 16 पंजे 80 और ये तो 100 हो रहा है इसका मासा, क्योंकि मासा वह संख्या होती है जो दोनों मतलब कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब देखिए 80 तो विभक्त कर दे रहा है, क्या 100 को विभक्त हो रहा है पूर्णतः, तो नहीं हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए इसमें देखिए 16, देखिए 16 का 96 हो रहा है, लेकिन ये 12 है एक संख्या। अब कह रहा है मासा, देखिए एक संख्या 12 है, एक संख्या 96 है, तो ये तो 96 में तो 16 भाग चला जा रहा है, लेकिन 12 में कहाँ जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा क्या, यही। अब देखिए अब इसका अंतर देख लेते हैं। देखिए इसका मासा तो दिया है 16, ये तो सही हो गया। बाकी जब 3 देखिए कट जा रहा है तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका अंतर क्या 16 है। अब देखिए 80 में से 64 घट जाएगा, कितना बचेगा, ये देखिए 10, इससे उधार लगे 10, 10 में से 4 गया 6 हो गया, और यहाँ बचे कितना 7, 7 में से 6 गया 1, तो देखिए 16 हो जा रहा है। अर्थात इनका अंतर भी 16 है और मासा भी 16 है, तो यही संख्या हमारा सही हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यक्ष वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो यक्ष का 150% ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछते रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, बहुत लोग यही क्या कहते हैं, शेष को ही पकड़कर उसका मासा निकालते हैं। हम भी देखे हैं ऐसे क्लास में बैठे थे कुछ दोस्त, तो देख रहे थे शेष ही पकड़ को वही शेष का मासा निकाल रहे हैं। हम कहे बताओ, इसीलिए बता रहे थे कि जहाँ विभाजित की बात आए और छोटी से छोटी संख्या की बात आए, छोटी से छोटी संख्या रहे लेकिन वहाँ विभाजित की बात करें तो वही हम विभाजित को पकड़कर वही मासा निकालते हैं। देखिए छोटी से छोटी संख्या मतलब मासा तो हम बता ही दिए थे, लासा निकालना ही बता ही दिए थे, लासा निकालना बता ही दिए थे, लेकिन जहाँ विभाजित होने की बात कर रहा है वही वाला पकड़कर संख्या उसी का लासा निकालते हैं। अब देखिए इसी का लासा निकाल लीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसका लासा निकाल लीजिए, पहले इसी का लासा निकाला जाता है, लेकिन इतना शेष बचने की बात कर रहा है, 2, 3, 4,
5 और 8 शेष बचने की बात कर रहा है, तो इन्हीं को घटा देते हैं पहले। देखिए कितना शेष बच जा रहा है, जितना शेष बचेगा उसका लासा निकालकर उसी में घटा देंगे और फिर ये यक्स का मान निकलेगा, यक्स का फिर उसी का ये 150 कर देंगे बस। तो देखिए पहले संख्या क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12 है, और इसमें शेष कितना बच रहा है, 2, 3 और 4, 5 और 8। तो देखिए इनका अंतर निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लीजिए कितना आ रहा है, देखिए इसका अंतर। तो देखिए 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, और ये देखिए 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, और 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो देखिए सम में क्या हो रहा है, शेष जो है कितना बच रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4, अब यही को देखिए इन्हीं संख्याओं को पकड़ के मासा निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए 6 लासा निकाल लीजिए, LCM इक्वल टू 6, 7, 8, 9 और 12। अब इस बड़ी संख्या पकड़िए, बड़ी संख्या खंड कर दीजिए। देखिए बड़ी संख्या खंड कर दे रहे हैं, 4 तिहाई 12। तो देखिए तो 6 हमको प्राप्त करना है, तो 2 तिहाई 6 हो जा रहा है। देखिए इसका भी और खंड हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4। तो देखिए क्या क्या मिल जा रहा है, देखिए 2 तिहाई 6 मिल जा रहा है, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 8 मिल रहा है, नहीं तो 8 नहीं मिल रहा है, देखिए 4 मिल रहा है, अगर हम इसमें 2 गुणा कर देंगे तो 8 भी मिल जाएगा, 2 से गुणा भी हो गया, इसमें 8 भी मिल गया। अब 9 देखिए 9 मिल रहा है, 3 तो मिल रहा है, अगर 3 का और गुणा कर दे तो 9 भी मिल जाएगा, तो 3 का और गुणा कर दीजिए 9 भी मिल जाएगा। देखिए 3 दूने 6, 6 सते 42। अब देखिए 42 गुणते 12। अब देखिए यहाँ कर देते हैं LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सते 3 दूने 6, 6 सते 42, 42 गुणते 12 कर देते हैं। तो 12 दूने 24 की 4 हासिल लगे 2, अब 12 चौक 48 और 48 2 कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो गया लासा हमारा कितना हो गया, 504। जब लासा 504 हो गया तो देखिए अब इसी में क्या करना है हमको, ये जो शेष बच रहा है मतलब इनका अंतर निकला है, शेष का अंतर, तो उसी को हम घटा देते हैं, तो वह क्या हमारी निकल जाएगी, संख्या। तो यक्स, या फिर हम कह सकते हैं संख्या, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 504 माइनस इसमें अंतर कितना है 4, तो 4 घटा दीजिए, तो यक्स का मान कितना निकल गया, 500। अब कह रहा है यक्स का 150% क्या है। तो देखिए यक्स का मान कितना है, 500, तो 500 लिख दीजिए। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दीजिए। अब ये कितना है, 150, 100% है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, यही हमारा। अब देखिए इसी को काट दीजिए, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये कट गया, 0 0 कट गया। अब 15 5 75 हो गया, 750, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए हाँ, और कल से वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि कल चलेगा वर्क एंड टाइम शुरू, पहला ही दिन शुरू होगा। तो देखिए इसको भी जितना जल्दी हो सके वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा था 2016 में रेलवे का क्वेश्चन है, जो कि NTPC का है, NTPC का है क्वेश्चन 2016 में। देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो देखिए जब पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके, अर्थात बड़ी दिया है, सबसे बड़ी पूछा है, तो बड़ी के लिए हमने क्या बताया था, मासा। अब इन संख्याओं को मासा ज्ञात कर लेंगे, वही क्या हो जाएगी, बड़ी सी बड़ी, मतलब पूरा का पूरा मापने के लिए उपयोग में लाई गई लंबाई निकल आएगी। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम इनका मासा निकाल लेते हैं। पहले क्या है लंबाई, देखिए पहली लंबाई क्या है, पहली दी है 2 मीटर 76 सेंटीमीटर।
तो 2 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, इसको सेमी में बदल लेते हैं, सेमी बराबर हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए 2 मीटर है, अब इसको क्या करना है, सेमी में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 से गुणा हो गया, प्लस अब 76 सेंटीमीटर है तो 76 लिख लेते हैं, 76 हो गया। ये कितना हो जाएगा 200 और ये 76, तो हो जाएगा कितना 276 सेंटीमीटर, 276 सेंटीमीटर। अब दूसरी लंबाई क्या दिया है, दूसरी लंबाई दिया है 5 मीटर दिया है और 52 सेंटीमीटर दिया है। तो मीटर को क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, फिर क्या करेंगे 52 ऐड कर देंगे, इसमें 52 को ऐड कर दिए, हो गया कितना, ये 500 और 52, तो हो जाएगा 552 हो जाएगा। अब देखिए 552 हो जाएगा, 552 सेंटीमीटर। जो कि तीसरी लंबाई क्या दिया है, तीसरी क्या दिया है, तीसरी कह रहा है 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर। तो 11 मीटर तो है ही, अब इसको मीटर को क्या करना है, हमको सेमी बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्लस 96 लिख देंगे, 96 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1100 और 96, तो 1196 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे, इसका मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए सिंपल तरीका है, बस यही 276 को पकड़िए, 276 यहाँ देखिए आ जाएगा, हो सकता है, चलो ठीक है, यहीं पर देखिए जहाँ पर कटेगा क्वेश्चन अटे इधर लिख देंगे। देखिए 276 पकड़ लेते हैं, 276 को भाग दे देंगे कितना 552 में। तो देखिए जब 276 का हम 5 से 552 भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। देखिए 2 छंग 12 की 2 और 2 सत 14, 1 15 की 5 और 2 दूनी 4, 1 5, ये तो कट गया, वैसे ही देख रहे हैं कट गया। अब इसी 276 को हम इसमें भाग दे देंगे 1196 में। तो देखिए जब हम ये 1196 में भाग दे देंगे, देखिए इधर देख लीजिए 276 से 1196 में जब भाग दे देंगे, तो देखिए जब इसमें भाग दे देंगे तो देखिए 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो देखिए 4 बार जाएगा। तो देखिए ऐसे पकड़िए, देखिए ये पहले इसमें देखिए कितना बार जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 5 10, अर्थात एक ही कम ही बार ही ले जाना है। तो देखिए 2 छंग 12 की 2 हो गया, हासिल लगे 2 हो गया, सॉरी 4 है, 4 छंग 24 की 4 हो जाएगा, हासिल लगे 2 हो जाएगा, और 4 सौ 28, 28 2 30 हो जाएगा, 0 हासिल लगे 3 हो गया, और 4 दुनैया 8 3 11 हो गया। तो देखिए अब इसको घटा देते हैं, ये 6 में से 4 गए कितना हो गया 2 हो गया, और ये देखिए 9 है ही। अब इसको हम क्या करना है, इसी 276 में भाग दे देंगे। जब 276 में भाग दे देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखिए 9 3 27, ये 3 बार ले जाइए, 3 दूने 6 हो गया, 3 9 27 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी कट चुका। तो देखिए हमारा मासा क्या निकल के आया, या फिर बड़ी संख्या क्या निकल के आई, बड़ी लंबाई क्या निकल के आई है, वही हो जाएगी मासा। मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हमारा 92 है, 92 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में जो है एनटीपीसी में पूछा था। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 घंटीय क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे एक साथ बजती थी, तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो देखिए 3 घंटे, देखिए अब इसको क्या कर लेते हैं, हम 1 घंटे 2 घंटे का लासा निकाल लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। ये जो लासा निकलेगा वह क्या निकलेगा, टोटल समय निकलेगा, तो कितने घंटे में बजेंगी। तो देखिए इसका लासा जो है यही एलसीएम निकल जाएगा कितना, 2 3 6, तो 6, यही 6 घंटे जो है 6 घंटे में बजती हैं। लेकिन क्या कह रहा है, अब से कितने घंटे बाद बजेगी, अर्थात वो 3 घंटे तो ऑलरेडी बज चुकी थी, अब से कितने घंटे बाद बजेगी। तो देखिए अब से, ये से का महत्व है। तो देखिए अब से बजने का समय कितना हो जाएगा, बजने का समय
इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, क्योंकि 3 घंटे तो बच चुकी थी, इक्वल टू 3 घंटे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो निकला है पुनः बजने का समय निकला है, मतलब कब बजेगी पुनः, मतलब दोबारा कब बजेगी 6 घंटे बाद। लेकिन ये 3 घंटे तो बज ही चुका था, इसीलिए 3 घंटे को हम निकाल देते हैं। तो बचा क्या, ये 3 घंटे निकाल देंगे तो बचा वही अब बजने का समय। वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर अर्थात रबड़ है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कुल कितनी न्यूनतम वस्तु मिलेगी। तो दिया क्या है, 24 नोटबुक्स दिया है, 32 पेंसिल दिया है, 16 इरेजर दिया है। तो जितने व्यक्ति हैं या फिर जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बराबर बांटना चाहिए है, कुछ भी शेष ना बचे। ये बात कह रहा है। तो देखिए हम इसको पहले इसका कितने व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति निकाल लेते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका मासा निकाल लेंगे, वही कुल विद्यार्थी हो जाएगा। देखिए 24 है और 32 है और 16 है। तो देखिए मासा निकालने के लिए हमने क्या बताया था, छोटी संख्या पकड़ना है। छोटी संख्या फैक्टर कर दीजिए, खंड कर दीजिए। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16 कर सकते हैं, 4 चौक 16 कर सकते हैं, या फिर 8 दूना 16 कर देते हैं, 8 दूना 16 कर देते हैं। देखिए अब देखिए 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 8 तिरिक 24। तो मासा क्या हो गया, मासा या फिर मासा इक्वल टू 8 हो गया। जब मासा 8 हो गया अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या 8 हो गई और वस्तु कितनी है, इतनी है। तो प्रत्येक को कितनी वस्तु मिलेगी, तो प्रत्येक विद्यार्थी को मिली वस्तु लिख लीजिए, प्रत्येक विद्यार्थी को मिली वस्तु इक्वल टू कितनी मिली है। तो देख लीजिए, देखिए 24 पेंसिल है और प्लस 24 में भाग देना है 8 से, जितने मिलेगा वो एक व्यक्ति का हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये दूसरा कितना है, पेंसिल कितना है, 32 है, 32/8 प्लस ये कितना है इरेजर, तो 16 है, 16/8 कर दीजिए। तो देखिए हमको क्या करना है, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। तो कुल मिली वस्तु कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 7 प्लस 4 और 2 हो गया। तो देखिए 4 3 7 2 9 वस्तु सबको मिलेगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या याद करो जिससे 7 9 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 3 बचे। आप देखिए हम क्या कह रहे थे कि भाग देने वाले पकड़िए, उसी का क्या करते हैं हम लासा निकालते हैं। लेकिन जब शेष इतना बचने क्रमशः दे दिया है, इतना बचे, तो क्या करते हैं हम पहले यही भाग देने वाले को लिख लेते हैं। 7 9 11 हो गया। अब इसी में 1 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए और 3 घटा दीजिए। अभी यही सोच रहे होंगे जैसे वो क्वेश्चन था अभी उसी के अकॉर्डिंग है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा इससे हट के रहे है, तो उसी के अकॉर्डिंग मगर थोड़ा सा हट के है। देखिए इसमें क्या हो गया, उसमें समान शेष आ रहा था मगर इसमें क्या हो जा रहा है, असमान शेष बच रहा है। देखिए ये देखिए 7 में से 1 गया 6 हो गया और ये 9 में से 2 गया, कितना हो गया 9 में से 2 गया 7 हो गया। और देखिए 11 में से 3 गया, कितना 8 3 11 हो गया। क्या ये समान शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है। जब समान शेष नहीं बच रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें जब समान शेष ना बचे तो हमें इन्हीं संख्याओं में क्या करना है, अलग, मतलब कि 1 से 2 या 3 से या 4 से कुछ भी संख्या से गुणा करके इन्हें बराबर करना है, समान करना है।
तो देखिए हमने एक तो मान लीजिए 1 से गुणा करेंगे 1 ही रह जाएगा। अगर 2 से हम कर दे रहे हैं सब में, अगर हम 2 से सब में गुणा कर दे रहे हैं, देखिए 2 से सब में गुणा कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लीजिए 7, थोड़ा वैसे बना दे रहे हैं सेम टू सेम, 7, 9 और 11। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 हो गया। तो देखिए आप घटाते हैं समान शेष बच रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5, और 9 में से 4 गया कितना 5, और 11 में से 6 गया 5। तो देखिए अब समान शेष बच रहा है। अब देखिए जब समान बच रहा है तो क्या करना है हमको, यही जिससे भाग दे रहे हैं इसी को पकड़िए, इसका लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा 7, 9 और 11 का लासा। अब देखिए भाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए इन सभी का गुणा कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 11 9 99, 99 गुणते 7। तो देखिए 7 9 63 की 3 हासिल लगे 6, और 7 9 63, और 63 और 6 कितना हो जाएगा 39, 63 और 6 ये 69 सॉरी 69 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, अब इसमें क्या करना है हमको, यही घटा देना है 5 घटा कर 2 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो 2 से गुणा किए हैं तो वही करना है। तो देखिए संख्या इक्वल टू लिख लीजिए, यहाँ पर संख्या दिख रहा होगा, संख्या इक्वल टू 693 माइनस ये 5/2। अब देखिए 13 में से 5 गया, कितना बचा 8, और यहाँ पर बचा कितना 8, और यहाँ पर 6 आया है ऑलरेडी है। अब 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 344। यही हमारा आंसर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए जब समान शेष बचने की बात करें तो हमें क्या करना है, 187 और 233 और 279 अब समान शेष बचने की बात कर रहे हैं ना, तो हम इन्हीं में से घटा अंतर लेते हैं। इन्हीं में से देखिए इसका इसके साथ अंतर ले लीजिए, और इसका जो है इसके साथ ले लीजिए, और इसका इसके साथ अंतर ले लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 233 माइनस 187, और ये हो जाएगा कितना 200, ये देखिए 279 माइनस 233 ले लेते हैं एक बार, या फिर यही ले लेते हैं 187, और फिर 279 माइनस ये क्या कर सकते हैं, ये ले लेते हैं अब की बार 233। अब इन्हीं को घटा लेते हैं, जो प्राप्त होगा उन्हीं का मासा निकाल लेंगे तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए अब देखिए इसमें से घटा देते हैं, इससे उधार लेंगे 13 में से 7 गो कितना बचेगा, 7 6 13 होता है। तो ये देखिए यहाँ बचा 10, ये 2 बचा, इससे उधार लेंगे 12 में से 8 गया 4 बचा, और ये देखिए यहाँ है 9 में से कितना 7 गया 2 हो गया, और ये बच्चा ये 7 है, 7 इससे उधार लेंगे 17 में से 8 गया 9 8 17, और ये देखिए 9 में से 3 गया 6 हो गया, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4 हो गया, तो देखिए 46। अब देखिए इसका मासा निकालना है, तो 2 संख्या तो बराबर है, तो 2 किसी को पकड़ लीजिए, इसका पकड़ लीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए। 46 दूने ये कितना होता है 92 होता है। तो देखिए जब 46 सबसे छोटा है तो मासा इक्वल टू हो जाएगा 46, यही मासा क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर लिख सकते हैं बड़ी, या लिख लीजिए, या बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज से ये लासा मासा चैप्टर समाप्त होता है, और कल से वर्क एंड टाइम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें,
जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उन तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि अब जो कल से आएंगे ना तो धूम मचा देंगे एकदम से। ये पढ़ लिए हैं तो समझ लीजिए वर्क एंड टाइम एकदम इजी लगेगा, एकदम हल्का लगेगा, ऐसे बस खा जाओ। तो ठीक है, एकदम से मस्त रहो सब लोग। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।